हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम प्रैक्टिकली एंड डिटेल्ड वे में अंडरस्टैंड करेंगे MITM अटैक को। हम यहाँ पे अंडरस्टैंड करेंगे अटैकर्स एंड हैकर्स कैसे मैन इन द मिडिल अटैक को परफॉर्म करते हैं। सो हम यहाँ पे VM मशीन का यूज़ करेंगे एंड ये सारा प्रोसेस एकदम वर्चुअल एंड सेफ एनवायरनमेंट में परफॉर्म किया जाएगा। मेरी यहाँ पे अटैकर मशीन होगी Parrot OS, आप यहाँ पे काली का भी यूज़ कर सकते हैं। एंड यहाँ पे मेरी विक्टर मशीन होगी Ubuntu मशीन। एंड विक्टर मशीन में आप यहाँ पे Windows 10, Windows 11 इनका भी यूज़ कर सकते हैं। सो मैं यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल Ubuntu मशीन को ऑन कर लूँगा। एंड हमें यहाँ पे मेक श्योर करना है कि हमारी दोनों मशीन्स आपस में कम्युनिकेट कर सकें। सो उसके लिए हमने यहाँ पे इसकी सेटिंग पे आ जाना। एंड देन यहाँ पे नेटवर्क अडॉप्टर्स में से NAT को सिलेक्ट कर लेना। NAT को सिलेक्ट करने से दोनों मशीन का जो IP एड्रेस है वो आपस में शेयर हो जाएगा, वो आपस में कम्युनिकेट कर पाएंगी हमारी मशीन्स। इसे हमें ओके कर लेना। एंड देन सेम अटैकर मशीन को भी हमने सेटिंग में जाना। एंड यहाँ पे इसके नेटवर्क अडॉप्टर्स NAT पे आपको सिलेक्ट कर लेने हैं। एंड देन ओके। हमारे यहाँ पे Ubuntu मशीन ऑन हो गई है। सो यहाँ पे मैं इसके टर्मिनल पे जाऊँगा एंड यहाँ से इसका साइज इंक्रीज कर लूँगा मैं। सो यहाँ पे हम अपनी मशीन को अपडेट करेंगे। sudo apt अपडेट, यहाँ पे रूट पासवर्ड लिखेंगे एंड देन एंटर। अपडेट करने से जितने भी लेटेस्ट पैकेट्स हैं वो सभी हमारे सिस्टम में इंस्टॉल हो जाएंगे। हमें यहाँ थोड़ा वेट करना है। एंड यहाँ पे मैं इसे फुल स्क्रीन कर लूँगा। अपडेट करने के साथ साथ हम यहाँ पे Parrot OS मशीन को भी ऑन कर देंगे, मीन्स हमारी अटैकर मशीन। सो यहाँ पे हमारी Ubuntu मशीन अपडेट हो गई है। इसे मैं क्लियर कर लूँगा। एंड नाउ मैं इसका यहाँ पे IP एड्रेस लिखूँगा, IP addr शो। ये मेरा नेटवर्क अडॉप्टर है ENS33। एंड यहाँ पे ये है IP एड्रेस 192.168.116.130। इसे यहाँ से मैं कॉपी कर लूँगा। एंड देन यहाँ पे Parrot OS हमारा ऑन हो रहा है। यहाँ पे हम थोड़ा वेट करना पड़ेगा। यहाँ पे इसका पासवर्ड एंटर करेंगे। सो हमारी यहाँ पे अटैकर मशीन भी ऑन हो गई है। सिंपली यहाँ पे टर्मिनल पे जाएंगे एंड इसका भी साइज़ यहाँ पे मैं इंक्रीज़ कर लूँगा। नाउ यहाँ पे मैं कमांड डालूँगा sudo apt अपडेट रूट पासवर्ड एंड देन एंटर। Parrot OS के जितने भी लेटेस्ट पैकेट्स हैं वो सब यहाँ पे इंस्टॉल हो जाएंगे। सो इसे मैं यहाँ पे क्लियर कर लूँगा। अब यहाँ पे हम पिंग करेंगे Ubuntu मशीन के IP एड्रेस को। पिंग कमांड डालेंगे एंड जो IP एड्रेस मैंने कॉपी किया था उसे यहाँ पे पेस्ट कर देंगे, लाइक 192.168.116.130 एंड देन एंटर। एज यू कैन सी यहाँ पे सक्सेसफुली पिंग हो रहा है, मीन्स हमारी दोनों मशीन्स में डेटा ट्रांसफ़र जो है वो सक्सेसफुली हो रहा है। सो इसे Ctrl+C करके बैक कर लेंगे एंड विंडो को क्लियर कर लेंगे। हमारी दोनों मशीन्स आपस में कनेक्टेड है। यहाँ पे अगेन हम यहाँ पे Ubuntu मशीन पे जाएंगे एंड वहाँ पे अपाचे सर्वर को इंस्टॉल करेंगे। हमें यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल सेटअप करना पड़ेगा वल्नरेबल HTTP वेबसाइट को, जहाँ से यूज़र इंटरेक्ट करेगा एंड जहाँ से हम MITM अटैक को परफॉर्म करेंगे। सो उसके लिए यहाँ पे हम इंस्टॉल करेंगे अपाचे वेब सर्वर को। इसे यहाँ पे मैं क्लियर कर लूँगा एंड देन sudo apt install apache2/y एंड देन एंटर। हमारे यहाँ पे सर्वर इंस्टॉल हो गया। अब हम सिंपली उसे स्टार्ट कर देंगे उसकी सर्विसेज को। sudo systemctl start apache2 एंड देन एंटर। हमारी यहाँ से जो apache2 की सर्विसेज हैं वो स्टार्ट हो जाएंगी इस कमांड का यूज़ करके। नाउ अब हम उन सर्विसेज को एनेबल करेंगे। sudo systemctl enable apache2 एंड देन एंटर। यहाँ पे थोड़ा टाइम लगेगा बट आपका जो अपाचे सर्वर है वो यहाँ पे एनेबल हो जाएगा। इसकी एनेबलिंग को हम यहाँ पे चेक कर लेंगे। सिस्टम sudo systemctl status
अपाचे 2। एज यू कैन सी इसका यहाँ पे स्टेटस एक्टिव आ रहा है, मीन्स हमारा जो अपाचे सर्वर है वो रनिंग कंडीशन में है। सो यहाँ से कंट्रोल सी करके एग्जिट कर लेंगे। नाउ अब हम यहाँ पे क्रिएट करेंगे सिंपल से लॉगिन पेज को फॉर टेस्टिंग। sudo nano/var/www/html ये हमारी डायरेक्टरी है। नाउ हम यहाँ पे index.html का पेज क्रिएट कर लेंगे। index.html यहाँ से इसका नैनो टर्मिनल ओपन हो जाएगा एंड हमें यहाँ पे .html के कोड्स पेस्ट करने पड़ेंगे। इन कोड का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहाँ से सिंपली कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर सकते हैं। देन इसको Ctrl+X करके सेव कर देंगे y एंड देन एंटर। हमारी यहाँ पे index.html वाली फाइल रेडी हो जाएगी। नाउ अब यहाँ पे हम PHP की प्रोसेसिंग स्क्रिप्ट को क्रिएट करेंगे। उसके लिए भी सेम कमांड sudo nano सेम लोकेशन var/www/html/login.php एंड देन एंटर। यहाँ पे इसकी नैनो फोल्डर ओपन हो जाएगा एंड हमें यहाँ पे .php की स्क्रिप्ट राइट करनी है। इसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप सिंपली वहाँ से कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर सकते हैं। नाउ Ctrl+X y एंड देन एंटर। हमारी ये दोनों फाइल्स एकदम रेडी हो जाएंगी एंड हमने ये फाइल्स टेस्टिंग के लिए बनाई है, बिकॉज हम किसी भी वेबसाइट पे ये टेस्टिंग नहीं कर सकते हैं, बिकॉज ये प्योरली इलीगल होता है। दैट्स वाई इस चीज़ को सेफ़ एंड सिक्योर बनाने के लिए हमने यहाँ पे अपनी खुद सी लोकल वेबसाइट बनाई है, जिसे हम यहाँ पे अपाचे सर्वर पे होस्ट करेंगे। हमारी यहाँ पे फाइल्स रेडी हैं। अब हम वहाँ पे सेट करेंगे उनकी परमिशंस। उसके लिए यहाँ पे कमांड डालेंगे sudo chown www/data एंड हमारी फाइल की लोकेशन var www/html/ एंड देन एंटर। इसकी यहाँ पे एक और कमांड डालेंगे sudo chmod 755 एंड हमारे फाइल की लोकेशन var/www/html/ एंड देन एंटर। तो यहाँ पे इसकी सारी परमिशंस एलो हो चुकी हैं एंड हमने अपनी वर्नेरेबल HTTP वाली वेबसाइट सेटअप कर ली है। अब हम यहाँ पे ARP स्पूफिंग करेंगे एंड उसके लिए हम मोस्ट बेसिक मेथड यहाँ पे यूज़ करेंगे ARP स्पूफ करने का। फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पे आइडेंटिफाई करेंगे नेटवर्क की इंफॉर्मेशन को। इसको हम यहाँ पे बैक कर लेंगे एंड यहाँ पे पैरेट OS पे जाएंगे। यहाँ पे कमांड डालेंगे IP एडर शो। यहाँ पे मैं इसे कम कर लूँगा, जूम आउट। ये मेरे नेटवर्क का इंटरफेस है एंड यहाँ पे ये मेरी मशीन का IP एड्रेस है .192.168.116.129। हमें यहाँ पे अपने सिस्टम का IP एड्रेस देखना है एंड साथ ही साथ उसके इंटरफेस को भी यहाँ पे चेक करना है। लाइक इसका इंटरफेस है ENE33। आपका यहाँ पे ETH0 भी हो सकता है अगर आप यहाँ पे काली यूज़ करेंगे तो। हमारे यहाँ पे IP एड्रेस आ गया, नेटवर्क का इंटरफेस आ गया। अब हमें यहाँ पे गेटवे को फाइंड करना है। सो उसके लिए सिंपली कमांड होगी IP राउट IP राउट शो एंड यहाँ पे हमारे सिस्टम का गेटवे भी आ जाएगा। हमें इन सभी चीज़ों को नोट डाउन करके रखना है, बिकॉज हमें फ्यूचर में इस चीज़ की नीड होगी। सो इसे मैं बैक कर लूँगा एंड यहाँ पे नोट्स में आ जाएंगे। यहाँ पे मैंने सभी चीज़ों को नोट करके रखा है। लाइक जो मेरे नेटवर्क का इंटरफेस है ENS33, गेटवे का IP है वो भी नोट कर दिया, उबंटू मशीन का जो IP है वो भी नोट कर लिया एंड जो पैरेट OS का IP है वो भी नोट कर दिया। आपको इन सभी चीज़ों को नोट डाउन रखना है, बिकॉज ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। इन्हीं सब चीज़ों से हम यहाँ पे ARP स्पूफिंग करेंगे। हम यहाँ पे रिक्वायर्ड टूल्स को इंस्टॉल कर लेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल सिस्टम को हम अपडेट करेंगे। sudo apt अपडेट। नाउ हम यहाँ पे इंस्टॉल करेंगे sudo apt install dsniff/y एंड देन एंटर। कॉन्टिन्यूस ARP स्पूफिंग करने के लिए हमको इस टूल की ज़रूरत पड़ेगी dsniff। दैट्स वाई हमें यहाँ पे इसे इंस्टॉल करना पड़ेगा। हम यहाँ पे एक और टूल को इंस्टॉल करेंगे
sudo apt install net slash tools slash y। नाउ हमारे सभी रिक्वायर्ड टूल्स यहाँ पे इंस्टॉल हो गए हैं। अब यहाँ पे हम IP फॉरवर्डिंग करेंगे। उसके लिए हम यहाँ पे अगेन इसको बैक कर लेंगे एंड उबंटू मशीन पे जाएंगे। IP फॉरवर्डिंग करने से जितने भी पैकेट्स हैं वो फ्लो करेंगे हमारी मशीन से अनदर मशीन में। सो हम यहाँ पे इसे क्लियर कर लेंगे एंड यहाँ पे मैं कमांड दूंगा echo 1 sudo slash pros slash system slash net slash IPv4 slash IP slash forward and then enter। इसे एंटर करने के बाद हमें यहाँ पे परसिस्टेंस को मेंटेन करना पड़ेगा। उसके लिए यहाँ पे कमांड होगी sudo nano slash etc slash systemctl dot config and then enter। हमारे यहाँ पे नैनो फोल्डर खुल जाएगा एंड हमें यहाँ पे IP वर्जन 4 की फॉरवर्डिंग यहाँ पे चेक करनी है। लैग ये रही net dot IP वर्जन 4 dot IP slash forwarding is equal to 1। मीन्स हमारी जो फॉरवर्डिंग है वो यहाँ पे परसिस्टेंस पे सेट हो गई है। इसे कंट्रोल X करके बैक कर लेंगे एंड यहाँ पे इसे बैक करके पैराटोस वाली मशीन पे आ जाएंगे। यहाँ पे भी हम एनेबल करेंगे फॉरवर्डिंग को। उसके लिए यहाँ पे कमांड डालेंगे echo 1 slash sudo t slash pros slash system slash net slash IP वर्जन 4 slash IP फॉरवर्ड एंड देन एंटर। एंटर करने के बाद यहाँ पे आपको 1 टाइप होगा। मीन जो IP एड्रेस की फॉरवर्डिंग है वो यहाँ पे हो रही है। हम यहाँ पे इसकी वेरिफिकेशन को भी चेक कर लेंगे कैट कमांड का यूज़ करके। कैट स्लैश प्रॉस स्लैश सिस्टम स्लैश नेट स्लैश IP वर्जन 4 स्लैश IP फॉरवर्ड एंड देन एंटर। आउटपुट यहाँ पे भी इसका 1 आ जाएगा। हमारी यहाँ पे जो IP एड्रेस की फॉरवर्डिंग है वो यहाँ पे हो रही है। हमने उसे वेरीफाई भी कर लिया। IP एड्रेस की फॉरवर्डिंग से जो पैकेट्स होंगे वो फ्लो कर पाएंगे फ्रॉम वन मशीन टू अनदर मशीन। सो उसकी हमने यहाँ पे वेरिफिकेशन भी कर लिया। अब हम यहाँ पे आराम से ARP स्पूफिंग कर सकते हैं विक्टिम के गेटवे पे। हम सिंपली यहाँ पे अनदर टर्मिनल को ओपन कर लेंगे। इसे यहाँ पे थोड़ा साइड कर लूँगा एंड यहाँ पे स्लाइडली इसे जूम इन कर लूँगा। जूम इन करने के बाद हमें यहाँ पे सिंटैक्स लिखना है sudo ARP spoof slash i एंड स्लैश आई करने के बाद हमें यहाँ पे बैक जाना है एंड ये ओपन करना है। यहाँ पे हमारे नेटवर्क का इंटरफेस आएगा लाइक ENS33। मैं इसे यहाँ पे लिख दूंगा ENS33 एंड देन स्लैश t। अब ये हमारे टारगेट का IP एड्रेस आएगा मीन्स हमारी उबंटू मशीन का। सो उसे भी यहाँ पे मैं बैक करके चेक कर लूँगा एंड यहाँ पे मेरी उबंटू मशीन का IP एड्रेस है। इसे सिंपली मैं कॉपी करूँगा एंड यहाँ पे पेस्ट कर दूँगा। विक्टिम मशीन का IP एड्रेस लिखने के बाद अब हमें यहाँ पे स्पूफ्ड IP लिखनी है मीन्स जो हमारा गेटवे है। सो उसे भी यहाँ पे बैक करके मैं चेक कर लूँगा एंड यहाँ पे जो गेटवे IP है वो यहाँ पे मैं डाल दूँगा 192.168.116.2 192.168.116.2। इसे यहाँ पे हमें एंटर करना है। रूट पासवर्ड एंटर करना है एंड एज यू कैन सी यहाँ से कॉन्टीन्यूस ARP रिप्लाईज यहाँ पे सेंड हो रहे हैं हमारी विक्टिम मशीन पे। अब हमें यहाँ पे इसे बैक किए बिना टर्मिनल 3 को ओपन करना है। ये हमारा तीसरा टर्मिनल होगा। इसे भी मैं स्लाइडली जूम इन कर लूँगा एंड टर्मिनल 3 ओपन करने के बाद यहाँ पे हम एक और स्पूफिंग रिक्वेस्ट सेंड करेंगे गेटवे से हमारे विक्टिम मशीन पे। sudo ARP spoof slash i ENS33 नेटवर्क का इंटरफेस स्लैश 3
हमारी मशीन उबंटू मशीन का आईपी एड्रेस 192.168.116.130 एंड गेटवे का आईपी एड्रेस 192.168.116.2 एंड इसे एंटर कर देंगे। अगेन यहाँ पे रूट पासवर्ड एंटर करेंगे एंड जो ARP के रिप्लाईज है वो यहाँ पे कंटिन्यूस सेंड हो जाएंगे। इसे भी हम यहाँ पे साइड पे रखेंगे। अब हम यहाँ पे वेरीफाई करना है ARP स्पूफिंग हमारी वर्क कर रही है या नहीं, उस चीज़ को हमने वेरीफाई करना है। मीन्स ARP ट्रैफिक जनरेट हो रहा है, उसकी हमने यहाँ पे मॉनिटरिंग करनी है। उसके लिए यहाँ पे टर्मिनल को ओपन करेंगे, हमारा 4 टर्मिनल। इसे भी यहाँ से मैं व्यू करके जूम इन कर लूँगा एंड यहाँ से हम मॉनिटरिंग करने के लिए कमांड डालेंगे sudo tcp dump /i ens33 हमारा नेटवर्क इंटरफेस /n ARP एंड देन एंटर। रूट पासवर्ड एंटर करेंगे एंड एज यू कैन सी यहाँ पे जो हमारी ARP स्पूफिंग की रिक्वेस्ट है जो कि जनरेट की है हमने यहाँ पे इन दोनों टर्मिनल्स पे, वो सारी रिक्वेस्ट हमको यहाँ पे शो हो रही है। मीन्स हमारी जो ARP स्पूफिंग है वो सक्सेसफुली वर्क कर रही है। हम यहाँ पे बेसिकली अपने गेटवे IP एड्रेस से रिक्वेस्ट सेंड कर रहे हैं विक्टिम मशीन के IP एड्रेस पे, ताकि वो हम उसे मैनिपुलेट कर सकें। एंड विक्टिम मशीन जब भी किसी भी सर्वर के साथ इंटरेक्ट करेगी, देन वो जो जितना भी डेटा ट्रांसफ़र होगा, जितनी भी उसकी इंटरेक्शन होगी, वो सारी हमारी पैरेट OS मशीन पे शो हो जाएगी। मीन्स हमारी पैरेट OS मशीन यहाँ पे MITM में वर्क करेगी, मैन इन दी मिडल। अब हम यहाँ पे चेक कर लेंगे इस चीज़ को उबंटू मशीन में। उबंटू मशीन में जाएंगे एंड यहाँ पे ARP टेबल को चेक करेंगे, ARP/A इस कमांड को डालने के बाद देन आप यहाँ पे सक्सेसफुली देखेंगे जो पैरेट मशीन का गेटवे IP है वो यहाँ पे आपको शो हो रहा होगा आपके उबंटू मशीन में 192.168.116.2 एंड यहाँ पे हमारा नेटवर्क इंटरफेस भी शो हो रहा है। मीन्स जो हमारे गेटवे IP है उसकी मैपिंग हो चुकी है उबंटू मशीन के मैक एड्रेस के साथ। एंड जो उबंटू मशीन है वो यहाँ पे रियल मैक एड्रेस को यूज़ नहीं कर रहा है, वो हमारे गेटवे IP को यूज़ कर रहा है। मीन्स जो हमारी अटैकर मशीन है उसके गेटवे IP को। अब जितनी भी रिक्वेस्ट उबंटू मशीन से जाएंगी वो सारी हमारी पैरेट OS मशीन से होते हुए जाएंगी। हमारी पैरेट OS मशीन यहाँ पे मैन इन दी मिडल इस तरह वर्क करेगी। एंड यहाँ पे अगर हम मोर एडवांस वे की बात करें ARP स्पूफिंग को परफॉर्म करने के लिए, देन हम यहाँ पे EtherCap टूल का भी यूज़ कर सकते हैं। उसके लिए सिंपली हम यहाँ पे पैरेट OS पे जाएंगे एंड मैं इसे यहाँ पे टर्मिनल्स को ऑफ कर दूंगा। क्लोज टर्मिनल, क्लोज टर्मिनल, क्लोज। यहाँ पे हम मेथड 2 का यूज़ कर रहे हैं बिकॉज जो मैंने पहले आपको मेथड बताया वो एकदम बिगनर लेवल का मेथड है। बट यहाँ पे हम अब एडवांस मेथड की बात करेंगे EtherCap टूल का यूज़ करके। फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पे EtherCap टूल को इंस्टॉल कर लेंगे। इसे मैं क्लियर कर लूँगा एंड देन sudo apt install ethercap/text/only/y। हमारे यहाँ पे टूल इंस्टॉल हो गया। अब यहाँ पे हम रन करेंगे EtherCap टूल को टेक्स्ट मोड के अंदर। उसके लिए सिंपली कमांड होगी sudo ethercap/3/M ARP :remote एंड स्लैश करके जो हमारी टारगेट मशीन का IP एड्रेस है वो हमें डालना है 192.168.116.130। आपको यहाँ पे IP एड्रेस इसी फॉर्मेट में डालना है, लाइक IP एड्रेस के पहले एक स्लैश एंड देन उसके बाद 2 स्लैश। अब हमें यहाँ पे गेटवे डालना है हमारी पैरेट OS मशीन का, जो कि गेटवे है हमारी उबंटू मशीन का। दोनों मशीन का गेटवे अब यहाँ पे एक हो चुका है। स्लैश करके 192.168.116.2 एंड देन स्लैश स्लैश। इसे यहाँ पे एंटर कर देंगे। यहाँ पे आपको ऐसा इंटरफेस दिखेगा एंड EtherCap का यूज़ करके आप ARP स्पूफिंग को यहाँ पे परफॉर्म कर लेंगे एंड यहाँ पे सारी लाइव कैप्चरिंग होगी। अगर मैं यहाँ पे बैक करूँ एंड देन उबंटू मशीन पे जाऊँ, देन यहाँ पे ब्राउज़र पे जाने के बाद सिंपली यहाँ पे मैं कुछ भी सर्च कर लूँगा, लाइक सिंपल साइबर सिक्योरिटी एंड देन एंटर। देन आपको यहाँ पे अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि ये हो क्या रहा है। हमने यहाँ पे रिक्वेस्ट एंटर की उबंटू मशीन से एंड ये रिक्वेस्ट गई सर्वर पे एंड सर्वर के बाद वहाँ से मैं रिस्पॉन्ड आया एंड हमारी ये सारी चीज़ें ओपन हो गई। अब ये सारी रिक्वेस्ट सिर्फ सर्वर के पास नहीं जा रही है, हमारी पैरेट OS मशीन में भी जा रही है। एज यू कैन सी जितनी भी यहाँ पे रिक्वेस्ट हैं वो सारी यहाँ पे इनक्रिप्टेड फॉर्म में हमको शो हो रही हैं।
हमारी यहाँ पे पैराडोस मशीन एज अ मैन इन द मिडिल में वर्क कर रही है। अगर यहाँ पे मैं कोई भी वेबसाइट ओपन करूँगा लाइक कंट्रोल IT सिक्योरिटी रिस्क, ये जैसे कि वेबसाइट है, देन मैंने वेबसाइट को रिक्वेस्ट सेंड की, वेबसाइट ने मेरी रिक्वेस्ट को प्रोसेस किया एंड देन मुझे रिजल्ट आया और वेबसाइट मेरी ओपन हो गई। एंड जो ये सारी प्रोसेसिंग हुई इसका रिजल्ट मुझे यहाँ पे भी आ रहा है। इसे अगर मैं फुल स्क्रीन करूँ तो आप इसको देख सकते हो, जितनी भी यहाँ से वेबसाइट की रिक्वेस्ट आ रही हैं वो सब यहाँ पे सेंड हो रही हैं। इवन दो मंडे October 20 उनका डेट एंड टाइम भी मुझे यहाँ पे शो हो रहा है। विक्टिम मशीन पे जितनी भी मैं एक्टिविटीज़ कर रहा हूँ वो सारी मुझे यहाँ पे शो हो रही हैं एकदम लाइव में। सो इस तरह से आप ARP स्पूफिंग को परफॉर्म कर सकते हो एटरकैप का यूज़ करके, जो कि एक एडवांस लेवल है। एंड अगर मैं और ज़्यादा मॉडर्न टूल्स की बात करूँ देन यहाँ पे आप बिटरकैप का भी यूज़ कर सकते हैं। एंड अगर हमें इसकी वेरिफिकेशन को चेक करना हो, जो कि ऑलरेडी वेरीफाई हो रही है कि हमारी मशीन यहाँ पे वर्क कर रही है, बट फिर भी हम इसे उबंटू मशीन में चेकअप कर लेंगे। मशीन को ओपन करके यहाँ पे टर्मिनल को ओपन करेंगे एंड यहाँ पे सिंपली कमांड डालेंगे ARP/n एंड देन एंटर। देन यू कैन सी यहाँ पे जो एड्रेस शो हो रहा है 192.168.116.2, ये हमारी पैराडोस मशीन का गेटवे है। एंड यही गेटवे हमारी उबंटू मशीन यहाँ पे यूज़ कर रही है एंड इसका इंफ्रास्ट्रक्चर भी यहाँ पे आपको दिख रहा है। एंड आप यहाँ पे और भी टेस्ट कर सकते हो लाइक पिंग कमांड का यूज़ करके 8.8.8.8। इस कमांड से हमको ये पता चलता है कि जो इंटरनेट कनेक्टिविटी है वो भी हमारी हो रही है एंड इंटरनेट पे जितने भी ट्रैफिक यहाँ पे जनरेट हो रहा है वो सारा हमारी पैराडोस मशीन पे आ रहा है। इसे कंट्रोल C करके मैं बैक कर लूँगा। नाउ यहाँ पे अब हम कर्ल कर सकते हैं हमारी जो HTTP की वेबसाइट थी जो कि हमने यहाँ पे बनाई थी उसकी कनेक्टिविटी को जानने के लिए। सो हम उसके लिए सिंपली कमांड डालेंगे curl कर्ल http://192.168.116.130/ इस यहाँ पे सिंपली एंटर करेंगे एंड हमारी ये वाली वेबसाइट जिसके हमने HTML के कोड लिखे थे वो यहाँ पे कर्ल हो जाएगी। अब हम इसके ट्रैफिक को मॉनिटर कर सकते हैं हमारी पैराडोस मशीन में। हम यहाँ पे पैराडोस मशीन में जाएंगे एंड सिंपली यहाँ पे न्यू टर्मिनल को ओपन कर लेंगे। इसे यहाँ से मैं जूम इन कर लूँगा, जूम इन एंड देन यहाँ पे हम कमांड लिखेंगे sudo tcp/dump/i ENS33 हमारे नेटवर्क का इंटरफेस /A/S0 एंड कॉमास में TCP पोर्ट 80 एंड होस्ट यहाँ पे हम सेलेक्ट कर लेंगे हमारी उबंटू मशीन का IP एड्रेस 192.168.116.130 एंड देन कॉमा क्लोज। इस कमांड को हम यहाँ पे एंटर करेंगे। बेसिकली जितनी भी HTTP ट्रैफिक जनरेट होगा हमारी उबंटू मशीन में उन सब की रिक्वेस्ट हमको यहाँ पे शो हो जाएगी। रूट पासवर्ड यहाँ पे एंटर करेंगे एंड यहाँ पे लाइव कैप्चरिंग इसकी स्टार्ट हो गई है। अब हम यहाँ पे जनरेट करेंगे ट्रैफिक को उबंटू मशीन में। लाइक यहाँ पे ब्राउज़र पे जाके सिंपली हम वेबसाइट को एक्सेस करेंगे http://192.168.130/ एंड देन एंटर। ये हमारी HTTP वेबसाइट है जो कि इनसिक्योर है, मींस जो भी इस वेबसाइट में डेटा ट्रांसफ़र होगा वो एनक्रिप्टेड नहीं होगा एंड उसी डेटा को हम कैप्चर करेंगे यहाँ पे पैराडोस में। लाइक यहाँ पे यूज़र नेम है अनीश एंड देन पासवर्ड, मैंने अपना नाम यहाँ पे रख दिया एंड देन लॉगिन जैसे मैंने कर दिया, मींस अपने डेटा को मैंने उबंटू मशीन से इस वेबसाइट में सेंड कर दिया। सो इस वे में डेटा को सेंड करके आप यहाँ पे मॉनिटर कर सकते हैं ट्रैफिक को ऑन अटैकर मशीन। सो इस टर्मिनल को भी यहाँ पे मैं बैक कर लूँगा, सिंपली यहाँ पे इसे क्रॉस करके एंड देन अगेन टर्मिनल को ओपन करूँगा एंड यहाँ पे हमने ARP स्पूफिंग को परफॉर्म कर लिया है, मींस हमारी यहाँ पे पैराडोस मशीन MITM बन चुकी है, मैन इन द मिडल। अब हम यहाँ से पैकेट स्निफिंग और उसके एनालिसिस को भी परफॉर्म कर सकते हैं Wireshark का एंड TCP dump का यूज़ करके। सो सिंपली उसके लिए हम नेसेसरी टूल्स को इंस्टॉल कर लेंगे। sudo apt install Wireshark/y, रूट पासवर्ड एंटर करेंगे
एंड हमारे सिस्टम में वायरशार्क टूल इंस्टॉल हो जाएगा, जो कि मोस्ट कॉमन टूल है फॉर स्निफिंग एंड एनालिसिस ऑफ नेटवर्क ट्रैफिक। हम यहाँ पे एक और टूल यहाँ पे इंस्टॉल करेंगे, sudo apt install tcp dump/y। हमारे यहाँ पे दोनों टूल्स इंस्टॉल हो गए हैं। अब यहाँ पे हम कैप्चर करेंगे जो HTTP का नेटवर्क ट्रैफिक है उसको। सिंपली कमांड डालेंगे sudo tcp dump/i ens33/a s 0 हमारा यहाँ पे पोर्ट आएगा एंड 80। हम इस कमांड को एंटर करेंगे जो कि हमने प्रीवियसली भी एंटर की थी नेटवर्क ट्रैफिक को एनालाइज करने के लिए। हम इसे अगेन यहाँ पे यूज़ कर लेंगे एंड जब इसे एंटर करेंगे देन यहाँ पे इसकी लिसनिंग स्टार्ट हो जाएगी। एंड जैसे कि मैंने आपको दिखाया कि आप जब भी इस वेबसाइट को ओपन करेंगे आपके लॉगिन पेज को एंड वहाँ पे आप लॉगिन डिटेल्स डालेंगे, वो सारी डिटेल्स सर्वर के पास भी जाएंगी, मीन्स इस वेबसाइट के पास भी जाएंगी, बट बीच में पैरेट ओएस के पास भी आएंगी। एंड इस वेबसाइट में इनसिक्योरिटी है, ये सिक्योर नहीं है, यहाँ पे HTTPS की प्रोटोकॉल नहीं है। दैट्स वाई हमें जो यहाँ पे डेटा मिलेगा वो एकदम एक्यूरेट फॉर्म में मिलेगा, वो एनक्रिप्टेड नहीं होगा। सो इसे हम यहाँ पे अगेन टेस्ट कर लेंगे। मैं इसे बैक कर लूँगा एंड यहाँ पे यूज़र नेम में चेंज कर लूँगा लाइक CWE एंड यहाँ पे पासवर्ड भी चेंज कर लूँगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9। लॉगिन मैंने यहाँ पे कर लिया। अब हम यहाँ पे पैरेट ओएस पे आएंगे एंड यहाँ पे हमें सक्सेसफुली वेट करना है 5 to 10 सेकेंड्स का, ताकि जो लॉगिन है वो यहाँ पे कैप्चर हो जाए, मीन जो HTTP का ट्रैफिक है वो यहाँ पे कैप्चर हो जाए। इसके वेट कर लेंगे हम यहाँ पे एंड साथ ही साथ एक और टर्मिनल यहाँ पे ओपन कर लेंगे जिसमें हम वायरशार्क को स्टार्ट करेंगे। सिंपली इसमें कमांड लिखेंगे sudo वायरशार्क, रूट पासवर्ड डालेंगे एंड हमारे यहाँ पे वायरशार्क ओपन हो जाएगा। हम यहाँ पे ENS33 ये हमारा नेटवर्क अडॉप्टर है, इसको हम यहाँ पे ओपन कर लेंगे। सो हमने यहाँ पे वायरशार्क को ओपन कर लिया एंड जितना भी यहाँ पे नेटवर्क ट्रैफिक है वो सारा हमको यहाँ पे दिख रहा है। अब हम यहाँ से जो अनसिक्योर नेटवर्क ट्रैफिक है उसे हम यहाँ पे आइडेंटिफाई कर लेंगे, उसे हम यहाँ पे फिल्टर आउट कर लेंगे। फिल्टर्स में हम सर्च करेंगे HTTP को एंड एज यू कैन सी हमारी उबंटू मशीन का जो HTTP का ट्रैफिक है वो यहाँ पे दिख रहा है, लाइक ये वाला। इसे हम यहाँ पे फॉलो करेंगे एंड देन TCP स्ट्रीम में ओपन कर लेंगे। बट जो ये ट्रैफिक है इसमें कोई भी कंटेंट हमको विजिबल नहीं है, बिकॉज हम यहाँ पे देख सकते हैं नो कंटेंट यहाँ पे लिखा हुआ है। बट यहाँ पे जो ये सर्वर यूज़ कर रहा है उबंटू, जो इसका डेट एंड टाइम है जब यहाँ पे पैकेट्स रिसीव हुए थे एंड पैकेट सेंड हुए थे, उन सब की इन्फॉर्मेशन यहाँ पे शो हो रही है। इसे हम सिंपली यहाँ पे क्रॉस कर लेंगे एंड इस तरह से हम वायरशार्क का यूज़ करके यहाँ पे नेटवर्क स्निफिंग भी कर सकते हैं, बिकॉज हमारी यहाँ पे जो पैरेट ओएस मशीन है अब वो मैन इन द मिडल में वर्क कर रही है। सो उबंटू मशीन पे जितना भी ट्रैफिक होगा सारा यहाँ पे शो होगा। इसे हम यहाँ पे क्रॉस कर लेंगे एंड क्विट विदाउट सेविंग इट एंड हियर इट इज़। जो हमने यहाँ पे कैप्चरिंग रखी थी बैकग्राउंड में वो भी यहाँ पे कैप्चरिंग हो चुकी है, एनक्रिप्टेड वे में यहाँ पे ट्रैफिक आ रहा है। सो एज यू कैन सी जो हमने यहाँ पे HTTP की कैप्चरिंग की थी वो भी सारी यहाँ पे एनक्रिप्टेड वे में आ रही है, बिकॉज हमने उबंटू में फायरफॉक्स ब्राउजर का यूज़ किया जो कि अपने में ही एक एनक्रिप्टेड ब्राउजर है। दैट्स वाई हमें यहाँ पे एनक्रिप्टेड डेटा शो हो रहा है। इसे मैं सिंपली इस कैप्चरिंग को बैक कर लूँगा Ctrl+C का यूज़ करके एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसके 8 पैकेट्स यहाँ पे कैप्चर हुए हैं। 8 पैकेट्स को इसने रिसीव किया फ्रॉम द फिल्टर एंड 0 पैकेट्स को इसने ड्रॉप किया फ्रॉम द कर्नल। यहाँ पे आपको सारी इन्फॉर्मेशन शो हो रही है। इसे मैं सिंपली क्लियर कर लूँगा एंड नाउ यहाँ पे हमने बेसिक लेवल ऑफ स्निफिंग एंड एनालिसिस देख लिया बाय यूजिंग वायरशार्क एंड TCP dump। बट अगर हमें एडवांस लेवल पे स्निफिंग करनी हो देन उसके लिए हम यहाँ पे BetterCap का यूज़ कर सकते हैं। सिंपली उसके लिए कमांड देंगे sudo BetterCap/i face ENS33 हमारे जो नेटवर्क का अडॉप्टर है, इसे हम यहाँ पे एंटर कर देंगे। हमारे यहाँ पे BetterCap का जो कंसोल है वो यहाँ पे ऑन हो चुका है। हम सिंपली इसमें कमांड्स रन करेंगे net.prob on। इस कमांड को यूज़ करके जो हमारी रिकॉनेसेंस है वो यहाँ पे ऑन हो जाएगी। हम यहाँ पे नेक्स्टली एक और कमांड का यूज़ करेंगे एंड हम रिकॉनेसेंस को मैनुअली यहाँ पे ऑन करेंगे net.recon on एंटर। यहाँ पे हमको एरर थ्रो हो गया बिकॉज जो हमारी रिकॉनेसेंस है वो ऑलरेडी रनिंग है जिसको हमने इस कमांड से ऑन किया है।
दैट्स वाई यहाँ पे ये कमांड का हमारा एरर आ रहा है। हम यहाँ पे एक और कमांड का यूज़ करेंगे, सेट ARP डॉट स्पूफ डॉट फुल डुप्लेक्स ट्रू, एंटर। हम यहाँ पे एक और कमांड एंटर करेंगे, सेट ARP डॉट स्पूफ डॉट टारगेट्स एंड हमारी टारगेट का IP एड्रेस 192.168.116.130 एंड देन सिंपली एंटर। हम यहाँ पे इसकी ARP स्पूफिंग ऑन कर देंगे, ARP डॉट स्पूफ ऑन। यहाँ पे इसकी ARP स्पूफिंग ऑन हो चुकी है। एज यू कैन सी फुल डुप्लेक्स स्पूफिंग एनेबल्ड। एंड यहाँ पे फाइनल कमांड देंगे, नेट डॉट स्निफ ऑन। इसके यहाँ पे स्निफिंग को भी हम ऑन कर देंगे, एंटर। इन सभी कमांड्स को राइट करने के बाद हमारी जो पैरेटोस मशीन है उसमें बैकग्राउंड में जितनी भी स्निफिंग है एंड जितना भी एनालिसिस है एंड जितनी भी स्पूफिंग है वो सब चीज़ें यहाँ पे एनेबल हो जाएंगी। एंड हमारी उबंटू मशीन पे जितना भी हम नेटवर्क ट्रैफिक क्रिएट करेंगे, जो वेबसाइट एक्सेस करेंगे, सभी चीज़ें, उन सभी चीज़ों का हमको एनक्रिप्टेड डेटा हमारे पैरेटोस मशीन में मिलेगा। एंड ये डेटा एनक्रिप्टेड होगा बिकॉज ऑफ सिक्योरिटी रीजंस, बिकॉज हम वहाँ पे फायरफॉक्स ब्राउज़र का यूज़ कर रहे हैं जो कि बहुत ज़्यादा सिक्योर होता है एंड उसमें भी एनक्रिप्शन होती है। एज यू कैन सी यहाँ पे डेटा जनरेट होना स्टार्ट हो गया। हम यहाँ पे और थोड़ा ट्रैफिक क्रिएट करना पड़ेगा उबंटू मशीन में। लाइक हम यहाँ पे एक और टर्मिनल ओपन करेंगे एंड यहाँ पे हम कुछ भी सर्च करेंगे एंड ट्रैफिक को ओपन करेंगे। विकीपीडिया को ओपन कर लूँगा। सो एज यू कैन सी यहाँ पे ट्रैफिक कैप्चर हो रहा है। IP एड्रेस यहाँ पे हमारा शो हो रहा है, गेटवे शो हो रहा है, DNS, सारा चीज़ों का यहाँ पे ट्रैफिक शो हो रहा है एकदम एनक्रिप्टेड फॉर्म में हमारे पैरेटोस मशीन में। मैं यहाँ पे अगर कुछ और भी ऑन कर लूँगा, लाइक यहाँ पे CWE टाइप करूँगा, देन उसका डेटा भी यहाँ पे पैरेटोस मशीन पे शो होगा। मैंने आपको यहाँ पे डिफरेंट वेज बताए जहाँ से आप डेटा को स्निफ कर सकते हो, डेटा को एनालाइज कर सकते हो। आप यहाँ पे सेम वे में वायरशार्क का भी यूज़ कर सकते हो फ्रॉम द बिगनर लेवल। एंड यहाँ पे एडवांस वे में स्निफिंग को परफॉर्म करने के लिए बेटरकैप का भी यहाँ पे आप यूज़ कर सकते हो, जिस तरह मैंने आपको कमांड्स लिख के यहाँ पे दिखाया। इमेजेस पे जाऊँगा मैं, देन यहाँ पे और ज़्यादा डेटा कैप्चर होगा। एंड ये सारा डेटा यहाँ पे आपको बाइनरी फॉर्म में एंड एनक्रिप्टेड फॉर्म में दिख रहा है। बिकॉज बेशक हम यहाँ पे अनसिक्योर वेबसाइट को एक्सेस कर रहे हैं, लाइक ये वाली जो हमने क्रिएट की थी, बट जहाँ पे हम एक्सेस कर रहे हैं ये फायरफॉक्स ब्राउज़र, ये सिक्योर है। दैट्स वाई वो डेटा एनक्रिप्टेड है। नाउ अगर यहाँ पे हमें फाइनल टेस्टिंग करनी हो MITM अटैक की, देन उसके लिए हम सिंपली अगेन वो वेबसाइट ओपन कर लेंगे जो कि हमने बनाई थी, हमारा लॉगिन पेज। हमने उसको कर्ल किया था विक्टिम मशीन में, हम यहाँ पे वापस से उसे कर्ल कर लेंगे। कर्ल http://192.168.116.130/ एंड देन एंटर। अगेन ये वेबसाइट कर्ल हो चुकी है। अगेन हम यहाँ पे ब्राउज़र पे जाएंगे एंड इसे ओपन कर लेंगे, http://192.168.116.130/ एंड देन एंटर। यहाँ पे हम कुछ भी यूज़र नेम डालेंगे, लाइक टेस्ट यूज़र, एंड हमारा पासवर्ड होगा टेस्ट पास 123। एंड हम इसको कैप्चर करेंगे हमारी पैरेटोस मशीन में। इसे सिंपली हम लॉग इन कर लेंगे एंड यहाँ पे पैरेटोस मशीन में जाएंगे। अब यहाँ पे जो ये ट्रैफिक जनरेट हुआ है हमारी HTTP वेबसाइट में, उसके लिंक आपको यहाँ पे दिख जाएंगे। मीन्स वो ट्रैफिक हमारी जो कैप्चरिंग टूल्स हैं यहाँ पे कैप्चर हो चुका है। HTTP की रिक्वेस्ट आपको यहाँ पे दिख रही है, 4 टाइम्स यहाँ पे रिक्वेस्ट हुई है। हमारी मशीन का IP एड्रेस भी दिख रहा है। एंड जो ये कैप्चरिंग हुई है डेस्कटॉप पे, ये सब यहाँ पे आपको ये दिख रही होगी। जितना आप यहाँ पे पेशेंटली वेट करेंगे उतनी आपको यहाँ पे कैप्चरिंग स्निफ हो जाएगी। एंड इसमें स्निफिंग को परफॉर्म करने के लिए आप यहाँ पे इस टूल का भी यूज़ कर सकते हैं एडवांस लेवल पे, और आप ये स्निफिंग यहाँ पे वायरशार्क पे भी कर सकते हैं। लाइक मैं यहाँ पे आपको वायरशार्क पे शो कर दूंगा, sudo वायरशार्क एंड देन एंटर। हमारा नेटवर्क का इंटरफेस, यहाँ पे सारे पैकेट्स आ रहे हैं। इनके प्रोटोकॉल्स भी जो ARP के प्रोटोकॉल से यूज़ कर रहा है। यहाँ पे इसका IP एड्रेस डाल के देख लेंगे, IP एड्रेस शो दिस,
192.168.116.130 एंड देन एंटर। हमने यहाँ पे रिक्वेस्ट को फिल्टर आउट कर दिया बाय द आईपी एड्रेस। पहले हम यहाँ पे फिल्टर आउट कर रहे थे बाय यूजिंग HTTP प्रोटोकॉल, बट वहाँ पे फिल्टरिंग नहीं हो रही थी। दैट्स वाई हमने ये कमांड डाल के यहाँ पे आईपी एड्रेस के थ्रू इसको फिल्टर कर लिया। ये वाला जो है पैकेट है हमारा, लाइक ये वाला, इसे हम यहाँ पे फॉलो करके TCP स्ट्रीम में ओपन कर लेंगे एंड ये पैकेट भी एनक्रिप्टेड है। ये सारे पैकेट्स हमारी उबंटू मशीन के हैं, बट ये एनक्रिप्टेड है बिकॉज वहाँ पे फायरफॉक्स की सिक्योरिटी है। बट हमें यहाँ पे यूज़र एंड क्लाइंट के बीच में जो इंटरेक्शंस हैं वो कितने टाइम हुई है वो भी यहाँ पे दिख रहा है। 5 क्लाइंट्स एंड 3 यूज़र्स एंड 3 सर्वर्स। हम यहाँ पे किसी और पैकेट को भी ओपन कर सकते हैं, लाइक ये वाला पैकेट। इसे फॉलो पे जाएंगे एंड TCP स्ट्रीम में ओपन कर लेंगे। ये वाला भी पैकेट यहाँ पे एनक्रिप्टेड है। अब हम यहाँ पे अनएनक्रिप्टेड पैकेट को सर्च करेंगे, लाइक HTTP वाले। यहाँ पे पैकेट स्निफ नहीं हो रहे हैं। मैं यहाँ पे उबंटू मशीन में जाके अगेन यहाँ पे इसे ओपन कर लूँगा, http://192.168.130/। अगेन इसे ओपन करने के बाद यहाँ पे टेस्ट एंड हमारा पासवर्ड टेस्ट दोनों इसमें एंटर कर दूंगा। पैरेटोस मशीन पे जाएंगे एंड एज यू कैन सी यहाँ पे हमारा पैकेट कैप्चर हो चुका है। 130 वाले पे जाएंगे, TCP स्ट्रीम, ये हमारे यहाँ पे पैकेट कैप्चर हो चुका है एंड इसकी सारी डिटेल्स भी यहाँ पे हमको शो हो रही हैं, लाइक यहाँ पे किस डेट को एंड किस टाइम को जो नेटवर्क पैकेट की ट्रांसफरिंग है वो यहाँ पे हुई है एंड इसका जो सर्वर है। सो इस तरह से नेटवर्क पैकेट्स को आप मोर एंड मोर डिटेल्ड वे में स्निफ कर सकते हो एंड उसे एनालाइज कर सकते हो। मैंने आपको इसमें लगभग सभी टूल्स के बारे में बता दिया एंड इसमें वायरशार्क का एंड इवन तो एडवांस टूल्स का सभी चीज़ों का कंसेप्ट मैंने आपको यहाँ पे दे दिया है। बस आपको ये सभी चीज़ें एकदम सेफ एंड सिक्योर वे में परफॉर्म करनी है इन योर लैब एनवायरनमेंट। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। I hope you found this video really informative and helpful for you. And for more cybersecurity content, you may subscribe to CWE. Thank you.